हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद फिर से आपका स्वागत है क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्राइज़र वर्ल्ड में हाल ही में जो अपडेट आया है उसके बारे में, और वो है KYC। तो जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे ही क्राइज़र वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर यह है कि आपका ये क्राइज़र वर्ल्ड है उसको इनकम टैक्स की मान्यता मिल गई है। अब से इस सिस्टम में से होने वाली इनकम पे TDS कटेगा और विड्रॉवल डायरेक्ट बैंक में आएगा। इसी अपडेट के कारण आपके क्राइज़र वर्ल्ड अकाउंट का KYC होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर अगर आपका KYC कंप्लीट होगा और आपकी बैंक डिटेल कंप्लीट होगी तभी आप विड्रॉवल डायरेक्ट बैंक में कर सकेंगे। तो उसी के कारण KYC बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगा और 2 ऐसी नोट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना KYC इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। तो पहला जो स्टेप है वो है कि आपका जो क्राइज़र वर्ल्ड अकाउंट है उसका ID आपके पास होना चाहिए और उसका पासवर्ड, क्योंकि लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें ID और पासवर्ड की ज़रूरत है। दूसरा जो स्टेप है वो है कि आपको KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अपना ID प्रूफ जमा करवाना पड़ेगा, मतलब आपका ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो उस ID प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और वोटिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं कि हम सबके पास अभी आधार कार्ड इजीली अवेलेबल होता है, तो उसी के कारण हम आधार कार्ड का यूज़ अपने ID प्रूफ के लिए कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो आधार कार्ड होता है उसके आगे का फ़ोटो कैप्चर करना है और उसके पीछे का फ़ोटो कैप्चर करना है, मतलब 2 फोटो आपके आधार कार्ड का आपको कैप्चर करना है, आगे की साइड का फ़ोटो और पीछे की साइड का फ़ोटो, फ्रंट इमेज और बैक इमेज। अब तीसरा जो स्टेप है वो है कि आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ के लिए आप अपना पैन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी अदर प्रूफ का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना पैन कार्ड का यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास पैन कार्ड इजीली अवेलेबल होता है। तो हम इनकम प्रूफ के लिए पैन कार्ड का यूज़ करेंगे और उसके लिए आपको पैन कार्ड का जो फ्रंट इमेज होता है उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। तो ये 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए। आपके पास अपने जो अकाउंट है उसका ID और पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आपका आधार कार्ड का फ्रंट इमेज और बैक इमेज होना चाहिए। तीसरा, आपका इनकम प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड का फ्रंट इमेज होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट नोट क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट नोट है कि आप जब अपना प्रूफ, जो भी प्रूफ है उसका इमेज कैप्चर कर रहे हो, तब ये बात खास ध्यान में रखनी है कि वो इमेज है वो ब्लर नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपका इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगा तो KYC में प्रॉब्लम करेगा। उसी के कारण आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी इमेज है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है
कि आपके क्राइजर वर्ल्ड की जो आईडी है उसके अंदर वही नाम होना चाहिए जो आपने आईडी प्रूफ के अंदर और इनकम प्रूफ के अंदर है और आपके बैंक डिटेल के अंदर है। मतलब तीनों जगह एक ही नाम होना चाहिए। अगर आपका क्राइजर वर्ल्ड अकाउंट के अंदर अलग नाम है, कोई दूसरा नाम है, तो आप अकाउंट में जाकर नाम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि केवाईसी के लिए तीनों प्रूफ के अंदर तीनों जगह सेम नाम होना चाहिए। अब ये सब प्रूफ इकट्ठा होने के बाद आप अपने क्राइजर वर्ल्ड अकाउंट में जाकर केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्राइजर डॉट नेटवर्क। ये सर्च करते ही यहाँ पे हमारी क्राइजर वर्ल्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हमें लॉगिन करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर। अब हमारी जो भी आईडी है उसकी मदद से हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आईडी अपनी ऐड कर रहा हूँ और उसका पासवर्ड भी। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारे सामने हमारा अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको अपलोड केवाईसी करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जो पॉपअप दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें बोल रहा है कि आप अपना केवाईसी अपलोड करें। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो अनवेरिफाइड बता रहा है, मतलब अभी हमारा अकाउंट अनवेरिफाइड है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें केवाईसी अपलोड करना पड़ेगा। तो केवाईसी अपलोड करने के लिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप केवाईसी अपलोड करने की स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे अनवेरिफाइड के राइट साइड पे भी एक अपलोड केवाईसी का बटन दिया गया हुआ है, तो उसकी मदद से भी आप अपना केवाईसी अपलोड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर हम अपना केवाईसी अपलोड कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अपलोड केवाईसी। तो सबसे पहले हमें हमारा जो कंट्री है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो कंट्री का लिस्ट दिया गया है उसके अंदर हम अपने कंट्री का नाम सर्च करेंगे, इंडिया। अब आईडी प्रूफ मैंने आगे बताया था स्टेप नंबर 2 के अंदर कि आप आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटिंग कार्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने आधार कार्ड के फोटोज कैप्चर किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड डालूंगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आधार नंबर लिखना है। एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो भी नंबर आपने लिखा है उसको। अब हमने जो फ्रंट इमेज कैप्चर की थी उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमें इमेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आधार का फ्रंट इमेज यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फ्रंट इमेज। और यहाँ पे बैक इमेज अपलोड करनी है, तो सेम यहाँ पे बैक इमेज। तो ये हमारा फ्रंट इमेज और बैक इमेज यहाँ पे आ गया। अब इनकम प्रूफ के अंदर मैंने बोला था स्टेप नंबर 3 के अंदर कि आप पान कार्ड का यूज कर सकते हो या किसी अदर प्रूफ का यूज कर सकते हो। हमारे पास अभी पान कार्ड अवेलेबल है तो हम पान कार्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको पान कार्ड का जो भी नंबर है वो एंटर करना है। नंबर एंटर होते ही आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे फ्रंट इमेज लिखा है, तो हमारा जो पान कार्ड है उसका फ्रंट इमेज हमको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं पान कार्ड का। ठीक है। अब जो भी प्रूफ हमें अपलोड करने थे वो हमें सिलेक्ट कर लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारी रिक्वेस्ट केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए चली जाएंगी। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग प्रोसेस हो रहा था। अब हमें हमारी रिक्वेस्ट जो है वो केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवाईसी डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अगले 48 घंटे के अंदर आपकी जो भी केवाईसी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है उसके अंदर प्रोसेस होगी और उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनवेरिफाइड दिखा रहा है। तो अगले 48 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे वेरीफाइड का टैग मिलेगा ग्रीन कलर का। अगर आपको ये वेरीफाइड का टैग मिलता है तो आपका अकाउंट का जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। आई होप आज की इस वीडियो आपको केवाईसी कंप्लीट करने में ज़रूर मदद करेगी। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे ही क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।